औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाद अली मज़हरल अजाइब तजिदहु लका फिन नवाइब। कुल्लो हम्मे व गम हुसैन जली बिअज़मतिका या अल्लाह, में नबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी सलवा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नमाअहुल आदून। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल अरबिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहीय्यित तआमी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री साहबे वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादाराने मज़लूम करबला, सोगवाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक गुजारिश कर रहा हूँ और इसी गुजारिश के साथ ताबूते बनी हाशिम का सिलसिला होगा। आप और हम इस वक्त जुलूस अज़ा में सिर्फ और सिर्फ उन ताबूतों की ज़ियारत और उन पे गिरिया करने आए हैं कि जिन्होंने करबला में इस्लाम बचा के अपनी जान कुर्बान कर दी। गुजारिश आपसे ये है, मर्द व ख़वातीन तमाम, के बच्चों को जो गुफ्तगू कर रहे हैं उन्हें रोकें, ताकि रुझान और तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मसाइब पर रहे। मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। जो वक्त मुझे दिया गया है मैं उसी वक्त में जल्द से जल्द इस बात को तमाम करूँगा। लेकिन मसाइब एक ऐसे एहसासात को कहते हैं कि अगर हमारा जहन कहीं और गया तो हम करबला से अपने तसव्वुरात को हटा लेते हैं और हमारा गिरिया कम हो जाता है। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, करबला वालों को हम गिरिया करने बैठे हैं। मैं जितने भी लोग हैं यहीं से आगाज़ मसाइब कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, यकीन जानो सुबह से शाम तक तुमने अज़ादारी की है, सुबह से शाम तक तुमने मातमदारी की है। तुम थक गए होगे, यकीनन थक गए होगे, लेकिन अज़ादारों तुम्हें दिन भर में पानी का इंतज़ाम हर जगह मिला। तुमने पानी भी पिया, तुमने खाना भी खाया, तुम्हारे लिए साए का भी इंतज़ाम था, तुम्हें आराम भी पहुंचाया गया। लेकिन अज़ादाराने मज़लूम करबला फिर भी हमारा आप थक गए। सोचें अज़ादारों 61 हिजरी के उस करबला के बारे में कि जहाँ तपता हुआ सेहरा था, हुसैन सुबह से शाम तक लाशें ला रहे हैं। आइए अज़ादारों, मसाइब का एक फ़िक्रा यहीं से आगाज़ करबला है। सुबह की अज़ान हुई, अल्लाह अकबर, अकबर की सदाए अज़ान से करबला 10 मुहर्रम का आगाज़ हुआ। अकबर ने अजान दी। अजान अकबर होते ही एक मर्तबा खैमे में कोहराम बरपा हो गया।
और वो कोहराम ये बर्पा हुआ कि बीवियों ने कहा कि ऐ हुसैन, ये अकबर की आखिरी अजान है, जरा अकबर से कहो कि अजान बुलंद आवाज में दे, हम अकबर की आखिरी अजान सुनना चाहते हैं। हुसैन दौड़ते हुए अकबर के पास आए, आके एक जुमला कहा, ऐ अकबर, आखिरी अजान है, जरा बुलंद आवाज में दो, मेरी बहनें सुनना चाहती हैं। अज़ादारों, जैसे ही लफ्ज़ बहन अकबर ने सुना ना, तो अकबर को अपनी बहन सुगरा भी याद आ गई। अज़ादाराने मज़लूमे करबला हाथों को जोड़ के एक मर्तबा अकबर ने कहा, बाबा आप वक्त के इमाम हो, मेरी आवाज में वो ताकत दे दो कि खैमे में आपकी बहन ज़ैनब सुन ले और मदीने में मेरी बहन सुगरा सुन ले। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आमादा हो गए आप। अज़ादारों, बहुत तूलानी मसाइब नहीं अर्ज करूंगा, यकीन जानिए। अज़ादारों, एक रवायत पढ़ देता हूँ, रवायत को अपने दिल के साथ जो है गिरा बांध लीजिएगा और यहीं से जो है ताबूतों का सिलसिला शुरू होगा। अजीज़ाने गिरामी, इमाम सैयद सज्जाद मदीने में मसाइब पढ़ रहे हैं, करबला के मसाइब पढ़ रहे हैं। जैसे आप सुन रहे हो अज़ादारों, ऐसे ही सामईन सुन रहे थे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने अपने एक सहाबी को देखा जिसका नाम फुज़ैल था। फुज़ैल को कहा, ऐ फुज़ैल, मेरे हुजरे में आओ। फुज़ैल हुजरे में पहुँचे। एक मर्तबा इमाम सैयद सज्जाद ने कहा, फुज़ैल, मैंने करबला के मसाइब पढ़ दिए, तुम रोए नहीं। एक मर्तबा फुज़ैल ने रुमाल निकाल के कहा, मौला ये देखो मेरा रुमाल आंसुओं से भीगा है, मैं रो रहा था मौला। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा कि ऐ फुज़ैल, मुझे पता है कि तुम रो रहे थे, लेकिन फुज़ैल याद रखो, करबला वालों को सिसक के नहीं रोया जाता। ऐ फुज़ैल, जब करबला के मसाइब हो, मौला कैसे गिरिया करे कि जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान के लाशे पर गिरिया करती। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई मेरी माओ बहनों, मेरे बरादरान। बस आइए आगाज करते हैं। करबला में अज़ादारों, अकबर के बाद जंगे मगलूबा हुई। जंगे मगलूबा जिसे हमले ऊला कहते हैं। तकरीबन लश्कर जंगे मगलूबा में शहीद हुआ। उसके बाद एक एक शहीद, एक एक बहादुर जाने लगा। अज़ादारों, असहाब व अंसार के कत्ल होने के बाद अब जब सिलसिला शुरू हुआ, वो औलाद अबू तालिब का सिलसिला हुआ। औलाद अबू तालिब को रोने के लिए तुम यहाँ आमादा हो। अज़ादाराने मज़लूमे करबला, जनाबे मुस्लिम के चार बेटे, दो बेटे कूफे में शहीद हो गए और दो बेटे करबला में शहीद हो गए। कूफे में जो बच्चे मुस्लिम से जुदा होके तड़प के दुनिया से गए, उनका रोजा आज भी मुसैयब नामी जगह सरजमीने इराक पर है। लेकिन अज़ादारों, जो बच्चे करबला में थे वो 72 शोहदा में हैं। तो दो बेटे मुस्लिम के शहीद हो चुके हैं और दो बेटे करबला में शहीद हुए। इमाम हुसैन के साथ 72 शोहदा में और बनी हाशिम में तारीख के मरहलों ने जिन नामों को लिखा है, एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम और एक का नाम मोहम्मद इब्ने मुस्लिम। एक मर्तबा आके कहते हैं, आका हुसैन मुझे मरने की इजाजत दीजिए। मरने की इजाजत का नाम सुना, आका हुसैन ने हाथों को जोड़ा और एक जुमला कहा, ऐ मुस्लिम के बच्चों, क्या मुस्लिम की पूरी नस्ल मुनक़ता हो जाएगी? आका इजाजत दीजिए। रवायत कहती है, ये दो ताबूत एक के पीछे एक आएंगे, इन दोनों बहादुर जाबाज सिपाही हुसैन के ताबूत की जियारत करिएगा। ज़ादारों, मैदान क़िताल में अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम पहुंचे। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम का पहुंचना था। एक मर्तबा रवायत कहती है कि आता हुआ एक तीर बड़े तेज रफ्तार में था। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम ने अपने हाथों से इन्हें रोकना चाहा, लेकिन तीर इतना तेज था कि हथेलियों को छेदता हुआ पेशानी में जा लगा। घोड़े से गिरे, हुसैन को आवाज दी, आका हुसैन मेरी मदद को आओ। अब्दुल्ला के पीछे मोहम्मद इब्ने मुस्लिम पहुंचे। ये दोनों जाबाज सिपाही
सिपाही जिनके ताबूत आपके सामने आ रहे हैं, हुसैन पर गिरिया, हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अजरुकुम अल्लाह। ये वो दो मुस्लिम के बच्चे हैं, एक का नाम अब्दुल्ला है, दूसरे का नाम मोहम्मद है। ये मुस्लिम के जिगर पारे। अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जनाब मुस्लिम के ये बच्चे शहीद हो गए। मुस्लिम कौन थे? इमामे हुसैन के भाई। अब दो बच्चे, दो ताबूत आपके पास आए, आपके सामने आएंगे जो जनाबे अकील के होंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, जनाबे अकील के बच्चों के ताबूत। अज़ादारों, मुस्लिम ने अपने बच्चों को भी, यानी, और अकील कौन थे? मौलाए कायनात के भाई थे। अज़ादारों, तवज्जो चाह रहा हूं, यानी ये जो करबला में खून बह रहा है ना, ये आले अबू तालिब है, ये खून जनाबे अबू तालिब का है। अज़ादारों, जो करबला में बह रहा है, एक मर्तबा हुसैन खैमे में सर को झुका के बैठे हैं, ये भाई आते हैं और आके कहते हैं, मौला सब जान कुर्बान कर रहे हैं, हत्ता के मुस्लिम के बच्चे भी मारे गए, हम जिंदा रह के क्या करें? जाफर इब्ने अकील आते हैं। अज़ादारों, जाफर इब्ने अकील आके कहते हैं मौला अब मुझे भी इजाज़त दे दीजिए, अकील के बेटे हैं। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने जाफर को इजाज़त दी। जाफर मैदान क़िताल में पहुँचे, जंग की के यादगार ज़माना बनी। अबू तालिब के खून का जौहर दिखाया, घोड़े से ज़मीन पे गिरे, हुसैन को सदा दी। हुसैन मैदान क़िताल में पहुँचे, जाफर के पीछे पीछे अब्दुर्रहमान इब्ने अकील भी पहुंचे, हुसैन इनके भी लाशे पे पहुंचे। एक मर्तबा रवायत कहती है कि अब्बास के मरने से हुसैन की कमर ऐसे नहीं टूट गई, उससे पहले हुसैन के बहुत सारे भाई करबला में अपनी जान दे चुके थे। उन्हीं में से ये दो भाई भी थे, एक जाफर इब्ने अकील थे और एक जो है अब्दुर्रहमान इब्ने अकील थे। ये जो भाइयों के ताबूत आ रहे हैं, इन ताबूतों की ज़ियारत करो, हुसैन की तन्हाई को महसूस करो। अज़ादारों, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तफसील से आपके सामने मसाइब को अर्ज करूं। अज़ीज़ान गिरामी, इन्हीं के पीछे जनाबे मोहम्मद इब्ने अबी सईद इब्ने अकील का ताबूत है। मोहम्मद इब्ने अबी सईद इब्ने अकील एक मर्तबा रवायत कहती है कि इजाजत लेके मैदान क़िताल में पहुंचे और मैदान क़िताल में 17 बड़े बड़े पहलवानों को कत्ल किया। फिर आप पर पीछे से किसी ने सर पर हमला किया, आप घोड़े से गिरे। मोहम्मद इब्ने अबी सईद बिन अकील का ताबूत ये आपके सामने है। एक मर्तबा हुसैन इनके पास पहुंचे तो ये देखा क्या कि सर को उठा के कह रहे हैं, आका क्या मेरी कुर्बानी कबूल हो गई? मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। मोहम्मद इब्ने सईद इब्ने अकील से इमाम हुसैन ने कहा कि आए मेरे जाबाज सिपाही, खुदा तुम्हें शोहदा के बुलंद मर्तबे पर फाइज करे। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादाराने मज़लूम करबला सिर्फ अकील की नस्लें नहीं, जनाबे जाफर की भी नस्लें थी करबला के मैदान में। आपने जो है अब तक जिनको रोया वो मुस्लिम के बच्चे थे और कोई अकील के बच्चा का बेटा था, कोई अकील का पोता था। अब अज़ादारों, 2 ताबूत एक साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले मसाइब सुनो। रोने के लिए बिल्कुल आमादा रहो, रोने में कोई कोताही ना हो। अज़ादारों, एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर, एक औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर, जिसे तारीख में औनो मोहम्मद कहा जाता है। अब सुनना अज़ादारों, कोई कोताही ना होनी चाहिए, मुतवज्जे रहिए। मसाइब मुकम्मल होगा, उसके बाद ताबूत आएगा, मुतवज्जे रहिए मेरी तरफ। अज़ादारों, ये वो बच्चे हैं कि जिनकी माओं ने रात भर बच्चों को आमादा किया है, रात भर बच्चों को तैयार किया है। औनो मोहम्मद। आज़ादाराने मज़लूम करबला, सुनिए, हुसैन के पास आए, मामू
हमें मरने की इजाजत दे दो। मुतवज्जे रहिएगा। कहा कि ऐ मेरे बच्चों, अम्मा ज़ैनब से इजाजत मांगी है। कहा मामूर रात भर अम्मा ने यही कहा है कि कल अकबर से पहले कत्ल होना। अगर अकबर कत्ल हो गए और न मोहम्मद तुम जिंदा रहे तो मैं अम्मा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी। अजरुकुम अल्लाह। सुनिए अज़ादारों, दोनों बच्चों को हुसैन ने तैयार किया। मैं बहुत जल्दी मसाइब अर्ज कर रहा हूं। दोनों बच्चों को हुसैन ने तैयार किया। बच्चे आमादा हुए। जाते जाते मां ने कहा, कहने लगे कि अयोनो मोहम्मद, देखो तुम जाफर तैयार के पोते हो। ऐसा ना हो कि लड़ते लड़ते तुम पानी के करीब पहुंचो और पानी नजर आए तो पानी पी लो। बच्चों, पानी के करीब पहुंच भी जाना तो पानी न पीना। सुनिएगा आज़ादारों, मुतवज्जे हो गए आप। बच्चे लड़ते 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 बिल्कुल तराई पे पहुंच गए। इतने करीब पहुंच गए कि पानी बिल्कुल साफ नजर आने लगा। एक मर्तबा एक भाई दूसरे भाई से कहता है, भैया अपने चेहरे को मोड़ लो, कहीं ऐसा न हो हमारी वफादारी पर शक किया जाए। हाँ ज़दारो, देखिए रोने में कोई कोताही ना करिएगा। अभी मुहर्रम खत्म होगा, अय्याम अज़ा खत्म होंगे तो हर आदमी मातम करके कहेगा मौला हक के गिरिया अदा ना कर सके। तो अभी मौका है अज़ादारो, जितना हो सके गिरिया का हक अदा करो। हाँ, एक मर्तबा मोहम्मद ने कहा पानी ना पीना भैया। एक दूसरे से एक मर्तबा मुड़े, जालिमों ने मिलके हमला किया और नो मोहम्मद जमीन पे गिरे ना। मुतवज्जे रहिएगा अज़ादारों, रवायत कहती है कि अभी तक लाशों को हुसैन अकेले ला रहे थे, लेकिन जब ये दोनों बच्चे गिरे ना तो दोनों बच्चों को लेने के लिए हुसैन चले तो कहा बस मेरे साथ चलो, मैं ओनो मोहम्मद को तन्हा ना उठा पाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह। ज़दारो, यह ओनो मोहम्मद के ताबूत है। कमेटी के मेंबरान से गुजारिश है जब मसाइब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद ताबूत की बरामदगी करें। अजरुकुम अल्लाह। सुनो अज़दारो, ताबूत आ गया, ज़ियारत हो गई। अज़दारों, ओनो मोहम्मद के लाशे को हुसैन ने उठाया। उठाने के बाद लेकर आए खैमे पर। जितने भी लोग हैं मुतवज्जे रहे। ओनो मोहम्मद का लाशा आया। अभी तक जिसका लाशा आता था ज़ैनब बढ़ के इस्तकबाल करती थी, लेकिन जब ज़ैनब के बच्चों का लाशा आया तो ज़ैनब दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ, ऐसे गिरिया किया जाता है। एक मर्तबा रबाब ने पूछा ओनो मोहम्मद की माँ ज़ैनब कहाँ है? खैमों में देखा गया। सुनोगे अज़ादारों, आपने ताबूत की ज़ियारत करनी, सुनोगे। एक मर्तबा देखा कि एक जगह मुसल्ला बिछा के ज़ैनब कह रही है परवरदिगारा और की कुर्बानी मेरी तरफ से, मोहम्मद की कुर्बानी अब्दुल्ला की तरफ से कबूल हो। ज़ैनब को लाया गया, एक हाथ ओन के सीने पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा। दोनों के सीनों पे हाथ रख के, अज़ादारों ये इतने लोग हो सीने में बाप का दिल रखते हो, मेरी माँ बहने सीने में माँ का दिल रखती हो। सुनना, जवां बच्चों के लाशे पे माँ न रोए, बच्चों के लाशे पे माँ न रोए, ये कोई मामूली बात है? बस एक मिनट सुनो अज़ादारों, तुम्हारे दिल पे चोट लगेगी। एक मर्तबा ओनो मोहम्मद के हाथ सीने पे हाथ रखा, कहा बच्चों तुम पे रोने वाली माँ जिंदा है, इसलिए ज़ैनब तुम्हें न रोएगी, मैं जब भी रोऊंगी हुसैन को रोऊंगी। ज़दारो, पता नहीं मैं एहसास पहुंचा सकूं या ना पहुंचा सकूं। मेरे अजीजों मुतवज्जे रहिएगा, मेरी माँ बहनों, माँ बच्चों के लाश पे नहीं रोई तो इसका मतलब सब्र का आसमान है, लेकिन गम बहुत है। अब सुनिए दूसरा मंजर, करबला हो गई। एक मर्तबा मुतवज्जे है ना, करबला हो गई। शाम में जब हुक्म रिहाई मिला
तो शोहदा के सर आए, सर, मुतवज्जे रहिएगा, सर आए, सारे सर आए तो उनके उनके वारिसों ने बढ़ बढ़ के सरों को लिया। एक मर्तबा रवायत कहती है कि दो छोटे छोटे सर आए, उन सरों को लेने के लिए कोई ना उठा। एक मर्तबा लाने वाले ने कहा, क्या ये दोनों सर लावारिस हैं? क्या ये दोनों सर लावारिस है? सैयद सज्जाद ने मुंह पे तमाचे मारे, अरे ऐसा ना कहो, इन पे रोने वाली ज़ैनब जिंदा है, लेकिन वो हुसैन पे रोएगी। अज़ादारों सुनिएगा, बस मैंने खत्म किया मौन मोहम्मद के मसाइब। ज़ैनब वहां भी नहीं रोई, मदीना आ गया। मदीने में बशीर ने सदा दे दी थी, अब्दुल्ला को इत्तला मिल गई थी, अब्दुल्ला बीमार थे, जल्दी उठे, जाने लगे, कहा काफिले से मिलने। देखा कि दरवाजा खोलते ही चौखट पर कोई सफेद बालों वाली बीबी बैठी हुई है। अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ बीबी, देख करबला से लुटा हुआ काफिला आया है, मैं जा रहा हूँ, अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता, मैं जल्दी से तुझे दे के चले जाऊँ। ज़ैनब ने सर उठाया, कहा ऐ अब्दुल्ला, क्या अली की बेटी इतनी गरीब हो गई कि अब तुमने न पहचाना? हाँ हाँ अज़ादारों, अब और आवाज़ गिरिया बुलंद होने वाली है। अज़ादारों, ज़ैनब ने जैसे ये जुमला कहा, अब्दुल्ला ने कहा, अरे ज़ैनब, बाल कैसे सफेद हो गए? बाजू को थामा, घर के अंदर कदम रखा। ज़ैनब जो न मोहम्मद पे अभी तक न रोई थी, अब जैसे ही घर पे कदम रखा, दो छोटे छोटे अमामे दिखे, दो छोटे छोटे मुसल्ले। ज़ैनब ने मातम किया, ऐ मोहम्मद, अजरुकुम 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 अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। औन मोहम्मद शहीद हो गए। अज़ादारान मज़लूम करबला, औन मोहम्मद की शहादत के बाद अब मैदान क़िताल में जो जनाजा आएगा वो किसी और का नहीं, जाने हसन कासिम गुलबदन। औन मोहम्मद के बाद जनाब कासिम का लाशा आएगा। अज़ादारों, कासिम का लुग़वी माना होता है तक़सीम करने वाला, बांटने वाला, लेकिन अल्लाह जाने ये कैसा कासिम है जो खुद टुकड़ों में बढ़ गया। अज़ादारों, अल्लाह जाने बाप और बेटे में क्या मुमासलत है। बाप के जिगर के 72 टुकड़े हो गए और कासिम के जिस्म के 72। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, जज़ाकल्लाह, तुम्हारे रोने को खुदा कबूल करे। मैं बहुत जल्दी अर्ज करता हूँ, जब मसाइब मुकम्मल होगा जनाब कासिम का ताबूत आएगा। बस सुन लो अज़ादारों, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका। एक मर्तबा जनाब कासिम इजाज़त मांगते हैं, हुसैन ने इजाज़त देने से मना किया। वो पूरा तावीज़ वाला वाक़या, तावीज़ की याद आई, खोला तो देखा लिखा हुआ था, कासिम मेरा हुसैन जब नरग़े आदा में घिर जाए तो जान देने में कोताही न करना। जनाब कासिम ने अपने भाई को तावीज़ दिखाई, हुसैन ने आंखों से लगा के एक जुमला कहा, ऐ मेरे अल्लाह, क्या हुसैन इतना गरीब है कि मेरे भाई को मेरी गुर्बत का अंदाजा पहले ही हो गया। हाँ हाँ, ऐसे रोया जाता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जितने भी रोने वाले हैं इनके गिरिया को रायगा न जाने देना, आंसुओं को रूमाल ज़हरा में, और इन्हें अहले बैत अलैहिस्सलाम के हरम में जगह देना मेरे अल्लाह। इन रोने वालों की दुआओं को कबूल करना मेरे अल्लाह। इन रोने वालों के बच्चों को सलामत रखना मेरे अल्लाह। मैं मसाइब में दुआ कर रहा हूँ। अज़ादारों, चिल खोल के गिरिया करिए। कासिम तैयार किया। अब जब तैयार हुए ना, मैदान क़िताल में पहुंचे। अज़ादारों सुनिएगा, कासिम जब मैदान क़िताल में पहुंचे तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी गौर से कासिम को देख रहे थे। मेरे भैया की निशानी कासिम, बहुत चाहते थे, चचा थे ना, बहुत चाहते थे। अज़ादारों जज़ाकल्लाह। बस सुनिए, 2 मिनट से ज़्यादा मसाइब नहीं अर्ज कर पाऊंगा। एक मर्तबा जब कासिम मैदान में गए जंग की, तो लश्कर भागने लगा।
कहा कि ये हसन का खून है, मिल के हमला करो। मिल के हमला हुआ, कासिम घोड़े से गिरे। अज़ादारों सुनोगे रवायत, कासिम जब गिरे तो जिंदा थे। हुसैन को आवाज दी, चचा जान मेरी मदद करो। हुसैन ने जैसे ही देखा कि मेरा भतीजा गिर गया, मोहब्बत कासिम ने जोश मारा। हुसैन का चेहरा जर्द हो गया, आंखें लाल हो गई। हुसैन गैज़ो गज़ब के आलम में चले। दुश्मनों ने देखा कि हुसैन के चेहरे पर बड़ा गैज़ो गज़ब है, हुसैन हमें मार डालेंगे। जालिमों ने भागना शुरू किया। अब मुझे नहीं पता कैसे सुनोगे, घोड़ों को भगाया, जालिमों ने भागना शुरू किया। अरे जालिम तो भाग गए, लेकिन हसन के बेटे का लाशा घोड़ों की सुमों से मैदान करबला में फैल गया। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत रो रहे हो, खुदा तुम्हारे रोने को कबूल करे, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादाराने मज़लूम करबला, हुसैन पहुंचे, जालिम चले गए, लाशा बिखरा है। कासिम, कोई सदा नहीं आई। कासिम, कोई सदा नहीं आई। एक मर्तबा कहा, कासिम तुम्हें वक्त का इमाम बुला रहा है। लाश के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। चाचा जान हमें अजरकुम अजरकुम अल्लाह, चाचा जान हमें माफ करना। अज़ादारों जानते हो, सारे लाशों को हुसैन ऐसे ही उठा के लाए हैं, लेकिन कासिम का लाशा अबा के दामन में गठरी बना के लाए। 2 मिनट सुनो अज़ादारों, 2 मिनट। लाशे को रखा, अबा का दामन समेटा, कांधे पे रखा, लेके आए। सुनो मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। एक मर्तबा जनाबे कासिम का जब लाशा आया, मैंने शुरू से पढ़ा, अभी तक जितने लाशें आए, काश के मसाइब का ये एहसास पहुंच जाता। वो लाशा लाशे की शक्ल में दिखाई देता था। नहीं पहुंचा मसाइब का जुमला। जब माँ आती थी तो बेटे का लाशा दिख जाता था। जब कासिम की माँ दौड़ के आई, कहाँ है मेरे बच्चे का लाशा, तो लाशा दिखाई ना दिया। अरे हुसैन, मेरे बच्चे का लाशा कहाँ है? अब हुसैन ने अबा का दामन खोला, अरे लाश टुकड़ों में बढ़ गई। अजरकुम अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, खत्म कर रहा हूं, बस 2 जुमले और उसी पे ताबूत आ जाएगा। अज़ादाराने मज़लूम करबला माँ पहुंची। माँ पहुंचने के बाद एक मर्तबा जनाबे रबाब का जनाबे कासिम की माँ उम्मे फरवा, सुने अज़ादारों, जनाबे कासिम की माँ लाश की गठरी में कुछ तलाशने लगी, कुछ ढूंढने लगी। सुनना मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनों, कुछ ढूंढने लगी। हुसैन ने कहा, भाभी क्या ढूंढ रही हो? कहा कि मैं कासिम की पेशानी ढूंढ रही। अरे भाभी, पेशानी क्यों ढूंढ रही हो? बस इसी जुमले पे ताबूत आ जाएगा। कहा, जब बहादुर खानदान में बेटा जंग जीत के आता है, उसे पेशानी पे बोसा दिया जाता है। हाय रे, मैं इतनी मजबूर हूँ, मुझे कासिम का लाशे में पेशानी का टुकड़ा नजर नहीं आता। अज़ादारों, ये वही मंजर कशी है जैसे हुसैन कासिम का लाशा लेके आए थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब अज़ादारों, कासिम शहीद हो गए। कासिम के बाद मैदान करबला में जो सिलसिला शुरू हुआ है ना अज़ादारों, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कासिम के बाद अब इनके दूसरे भाई अबू बकर इब्ने
हसन का जनाजा। कासिम जब शहीद हो गए, अज़ादारों, सिर्फ मैंने शुरू में ये जुमला कहा था कि भाई के कत्ल होने से सिर्फ जो है हुसैन की कमर नहीं टूटी, जिसका जिसका भाई कत्ल हुआ उसकी कमर टूट गई। अज़ादारों, कासिम के कत्ल के बाद अबी बकर इब्ने हसन मैदान क़िताल में पहुंचे। एक मर्तबा हुसैन लाशे पे पहुंचते हैं और पहुंच के कहते हैं, ऐ अबी बकर, मेरे हसन की निशानी, ऐ मेरे हसन की निशानी, अब तुम भी छोड़ के चले गए। हाय रे खुदारा, हसन की नस्ल कुर्बान हो गई। अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह आज़ादाराने मज़लूम करबला। अब उसके बाद औलाद अली का सिलसिला शुरू हुआ। औलाद अली, अली के बेटे अज़ादारों, और इन बेटों में 4 तो उम्मुल बनीन के बेटे हैं। अज़ादारों सुनिएगा, मैं रवायत पढ़ता हूँ। अज़ादारों, किसी के कलेजे में ताब नहीं है वो करबला सुने और बर्दाश्त कर ले। अज़ादाराने मज़लूम करबला, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। आप जितने लोग हैं मजलिसे खूब सुनी है आपने। मैं एक तारीख की बात पेश करूं। अज़ादाराने मज़लूम करबला, तारीख में एक शख्सियत गुजरी है जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता है। मेरी माँ बहनों सुनो, उम्मुल बनीन, लेकिन उम्मुल बनीन का नाम उम्मुल बनीन नहीं था। उम्मुल बनीन का नाम था फातिमा कलाबिया। फातिमा नाम था, बनु कलाब के कबीले से थी, इसलिए फातिमा कलाबिया। ये फातिमा कलाबिया से उम्मुल बनीन कैसे हो गई पता है? अज़ादाराने मज़लूम करबला, मैं मसाइब इकट्ठा पढ़े दे रहा हूँ, और उम्मुल बनीन के बेटों का, अली के बेटों का सिलसिला जो है वो ताबूतों का होगा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं मुफस्सल मसाइब पढ़ूं। तो ये फातिमा कलाबिया उम्मुल बनीन ऐसे बनी, अरब की सरजमीन पे जिसके बहुत सारे बेटे होते थे ना, उसे कहा जाता था उम्मुल बनीन, यानी बहुत सारे बेटों की माँ। जानते हो उम्मुल बनीन का मरसिया सुना है कभी? उम्मुल बनीन अपने मरसिये में कहती हैं, ऐ मदीने वालों, उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन न कहना, क्योंकि उम्मुल बनीन उसे कहा जाता है जिसके बहुत सारे बच्चे हो। हाय मेरे सारे बच्चे करबला में कत्ल हो गए। मैं नाम पेश कर देता हूं अज़ादारों, मसाइब मुकम्मल होगा, उसके बाद ये ताबूतों का सिलसिला होगा। अजीज़ान गिरामी, मोहम्मद इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली और जाफर इब्ने अली, ये सिलसिला होगा ताबूत का। अजीज़ान गिरामी, लेकिन सुनो, घर से निकलती थी उम्मुल बनीन, कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में एक कब्र बनाती थी, और कब्र बना के कहती थी, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी। कब्र मिटा देती थी। दूसरी कब्र बनाती थी, मुतवज्जे रहे मेरी तरफ, ऐ मेरे बेटे जाफर, मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी। फिर कब्र बनाती थी, नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। लेकिन अज़ादाराने मज़लूम करबला फिर एक कब्र बना के कहती थी, ये कब्र हुसैन है। ऐ परवरदिगार, मैं हुसैन को रोऊंगी, अपने बच्चों को ना रोऊंगी। अज़ादारों सुनो, उम्मुल बनीन तो हुसैन को रोएंगी, हुसैन को गिरिया करेंगी, ज़हरा के बच्चे को रोएंगी। ऐ उम्मुल बनीन, आपके बच्चों को कौन मातम करेगा? कहा मेरे बच्चों को वही मातम करेंगे जिनके लिए रसूल खुदा ने कहा कि अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करेगा जिनके बच्चे मेरे बच्चों को रोएंगे। अजरुकुम अल्लाह। आते हैं हुसैन अब्बास के ये भाई, आका हुसैन इजाजत मांगो, इजाजत दे दीजिए। इजाजत मिलती है अज़ादारों, एक के पीछे एक मौला अब्बास ने अपने से पहले अपने भाइयों को भेजा। बस अज़ादारों, ये ताबूत का सिलसिला है, ताबूत आते जाएं, तुम ज़ियारत करते जाओ, एक के पीछे एक ताबूत है। लेकिन ये न समझना कि ये एक ताबूत है, बल्कि ये समझना अज़ादाराने मज़लूम करबला कि ये जनाजा है जो हुसैन
हुसैन के घर से निकल रहा है। ये जनाजा है जो हुसैन के घर से निकल रहा है। अब्बास से पहले ये भाई अब्बास के सब जंगे के मैदान में कत्ल हो गए। अब खैमे में अज़ादाराने मज़लूम करबला, अब्बास बचे हैं, अकबर बचे हैं, अली असगर बचे हैं, अब्दुल्ला इब्ने हसन और इमाम हुसैन। बस यही मसाइब तुम्हें सुनना है। अज़ादारों, मैं खुदा से दुआ करता हूँ मुझे ताकत दे मेरे अल्लाह कि मैं इन शोहदा के मसाइब को पढ़ूँ, और दुआ करता हूँ मेरे अल्लाह कि इन अज़ादारों को रोने वाली आंखें अता कर दे मेरे अल्लाह। बस अज़ादारों सुनिएगा, हजरत बाबुल मुराद का मसाइब, जिस मसाइब के आगे दुनिया का हर दर्द फीका है। अज़ादारों, मैं बहुत माजरत चाहता हूं, तुम यकीनन खड़े खड़े थक गए होगे, लेकिन इंसाफ से बताना, क्या उस बीबी से ज़्यादा थक गए कि जो मजलिस का ऐलान होते ही फर्श अज़ा पे आ जाती है और आखिर तक जब तक जिक्र होता है वो रहती है, और तुम्हारे आंखों के नीचे फातिमा का रूमाल है। खुदा न करे कि वो रूमाल खाली जाए, सदाए गिरिया के बगैर जाए, अश्के अज़ा के बगैर जाए। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मसाइब पढ़ूंगा और आप कैसे रोएंगे। सब कत्ल हो गए। अब्बास अपने खैमे में हैं। सुनो, मुतवज्जे रहो, कमेटी के लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं, मुतवज्जे रहें। अज़ादारों, एक सदा बुलंद हुई, अल अताश, अल अताश, हाय प्यास। ये सदा एक मर्तबा सकीना के कानों, सकीना की सदा अब्बास के कानों में गई। मुतवज्जे रहें अज़ादारों, अब्बास के कानों में सकीना की सदा गई। अब्बास खड़े हुए, आके एक मर्तबा कहा, अये आका हुसैन, या तो मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए या पानी लाने की इजाज़त दे दीजिए। अजरुकुम अल्लाह। ये बच्चे जा रहे हैं ना अज़ादारों, कूज़ा लिए हुए खाली। बस यही मंजर था करबला में। मुतवज्जे रहिएगा अज़ादारों, ये मंजर कशी, ये ताबूत, ये अलम क्यों निकाले जाते हैं? ये सब शाइरुल्लाह हैं, इन्हें देख के तुम्हें करबला याद आनी चाहिए। मुतवज्जे रहें अज़ादारों। एक मर्तबा हुसैन के खैमे में, बातें न करें बराए मेहरबानी, बातें न करें। हुसैन के खैमे में अब्बास ने हाथों को जोड़ा, भैया या तो पानी लाने की इजाजत दो या मुझे मर जाने की इजाजत दो। हुसैन ने कहा कि अब्बास जाओ पानी की सबील करो। अज़ादाराने मज़लूम करबला, सुनना, मैं बहुत तूलानी मसाइब नहीं पढ़ूंगा। एक मर्तबा अब्बास आए, मुतवज्जे हो जाइए मेरी माओ बहनों। अब्बास आए, आने के बाद कहा, सकीना मश्क लाओ, सकीना मश्क लाओ। अज़ादारों, एक रवायत पढ़ दूं, शायद तुम्हें याद आ जाए। अज़ादारों, करबला का वो मंजर आपने बचपने से एक मसाइब सुना है ना, कि अब्बास ने कहा था कि भैया मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना। हाँ हाँ, ऐसे रोया जाता है। अजरुकुम अल्लाह। कभी बैठ के आपने ठंडे दिमाग से सोचा कि अब्बास ने लाशा ले जाने के लिए मना क्यों किया था? अज़ादारों सुनो, जब अब्बास आए ना, तो ये अब्बास खड़े हैं, ये सकीना है, और ये बच्चे बैठे हुए हैं खाली मश्क और कूजा लिए हुए। एक मर्तबा सकीना से अब्बास ने कहा, सकीना मश्क लाओ। मुतवज्जे रहिए मेरी तरफ, सकीना मश्क लाओ। अब जैसे ही अब्बास ने मश्क मांगी तो सकीना का भरोसा बढ़ गया। बच्चों को बुलाया, मश्क देने से पहले सकीना ने बच्चों से वादा किया, अरे बच्चों अब तुम प्यासे न रहोगे, अब मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। नहीं पहुंचा मसाइब। अब्बास ने लाशा ले जाने से इसलिए मना किया था क्योंकि जब सकीना बच्चों से वादा कर रही थी तो अब्बास इस मंजर को देख रहे थे। अब्बास ने सोचा होगा अब लाशा जाएगा तो शर्मिंदगी होगी।
हाँ हाँ, ऐसे रहिए मेरी माओ बहनों, मेरी माओ बहनों। मसाइब यकीन जानिए, आज़ादारी तो इन औरतों से है। आज़ादारों, सबसे पहली जो आज़ादार थी यजीद के दरबार में, वो एक खातून ही थी, ज़ैनब थी आज़ादारों। हाँ आज़ादारों, हम आप ना रोएंगे तो कौन इन पे गिरिया करेगा। मैं बहुत तुलानी मसाइब नहीं पढ़ूंगा। सुनो मेरे अजीजों, अब्बास सकीना की मश्क लेते हैं, अलम में मश्क बांधी, लेके अलम चलने लगे। हुसैन ने कहा अब्बास रुको। अब्बास रुक गए। उलमा लिखते हैं कि हुसैन ने अब्बास को इसलिए भी रोका कि एक मर्तबा दिल भर के भाई को देख ले। नहीं अज़ादारों, अब्बास लिए हैं अलम, और अलम उठाया जाता है हाथों से। हुसैन अब्बास को दिल भर के देखने के लिए रोकते हैं। रुक गए। अज़ादारों, 2 से 3 मिनट में मसाइब मुकम्मल होगा और अलम की ज़ियारत करेंगे आप। अब्बास रुको। रुक गए। अब्बास, अलम को नीचे झुकाओ। झुका दिया। हुसैन ने अलम पे लिखी हुई इबारत मिटा दी और अपनी तरफ से एक नई इबारत लिखी और लिख के कहा अब्बास जाओ। अब्बास ने अलम उठाया, चले गए। एक मर्तबा दरे खैमा पे ज़ैनब ने ये मंजर देखा, दौड़ के आई, भैया अलम पे क्या लिखा था, मिटा के आपने क्या लिख दिया। क्या ज़ैनब सुन सकोगी? अलम पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। भैया आपने क्या लिख दिया? क्या बहन मैंने लिख दिया इन्ना लिल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास तराई पे गए। हाँ हाँ, ऐसे रोया जाता है। जज़ाकल्लाह। बस आखिर तक तुम्हारे आंसू और गिरिया ऐसे ही होना चाहिए। यकीनन तुम्हारे एक एक कतरे आंसू को शहजादी अपने रुमाल में जगह दे रही हैं। बस अज़ादारों सुनो, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब्बास तराई पे पहुँचे, सूखी हुई मश्क भरी, वापस आए। 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, कलेजा फट जाएगा अज़ादारों। वापस आए, एक बाजू कट गया, दूसरा बाजू भी कट गया। अब्बास ने हार नहीं मानी। अज़ादारों, एक तीर आके आंख में लगा, हार नहीं मानी। अज़ादारों, एक मर्तबा कहा कि अब्बास की जान मशकीज़े में है, मशकीज़े का निशाना लिया जाए। एक शकीन ने मशकीज़े पे तीर मारा, पानी ज़मीन पे गिरा। अब्बास ने कहा परवरदिगारा, अगर ये तीर सीने में लगता तो मुझे मौत ना आती, लेकिन हाय पानी बह गया, अब सकीना को क्या मुंह दिखाऊंगा। सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, बस मैंने मसाइब का आखिरी फिक्रा पढ़ना शुरू कर दिया है। करबला खत्म हुई, काफिला लुटा हुआ मदीने पहुंचा। बशीर ने आवाज दी, ऐ मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। बशीर की सदा सुन के उम्मुल बनीन आई, खैरियत है बशीर? बस ये मसाइब अगर पहुंच गया, कसम खुदा की आइंदा बरस तक ये फिक्रा याद रहेगा। बशीर, करबला में काफिला मारा गया, क्या अब्बास ने वफा नहीं की? कहा नहीं, वफा तो की। जब तक अब्बास जिंदा था जालिम डरे और सहमे रहते थे, आपके बच्चे ने वफा की। अरे बशीर, मेरे बच्चे का मसाइब पढ़ सकता है, मुझे सुना सकता है। बशीर ने वो पूरे मसाइब पढ़े जो मैंने आपके सामने पेश किया। एक मर्तबा बशीर ने कहा, सुनो मेरी माँ बहनों, मेरे अजीजों, कहा कि अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। पहुंचा नहीं मसाइब का फिक्रा, मैं गुर्ज की थोड़ा सी तशरीह कर दूं। गुर्ज एक बड़ा सा पत्थर या लोहा होता है जिसके चारों तरफ कीले और कांटे निकले हुए होते हैं। उसमें एक जंजीर होती है, पकड़ के तेज
तेज रफ्तार में घुमाया जाता है। जब रफ्तार बन जाती है ना तो गुर्ज से सर पे मारा जाता है। जब ये भारी पत्थर और लोहा अपने कील और कांटों के साथ सर पे पड़ता है ना तो सर टुकड़ों में बढ़ जाता है। हाँ हाँ, आ गई आवाज़ें गिरी आपकी। सुनो, जज़ाकुमुल्लाह। उम्मुल बनीन ने कहा, बशीर रुक जा, मेरा बास बुलंद कामत था और घोड़े पे बैठा था, भला उसके सर पे गुर्ज कैसे लग सकता है, मैं नहीं मानती। कहा कि ऐ उम्मुल बनीन मान जाइए, गुर्ज लगा था। कहा इतना ही बता दे कि कैसे लगा था। बस इसी फिक्रे पे अज़ादारों आ जाएगा आलम। सुनना अज़ादारों, मुकम्मल होगा मसाइब, आ जाएगा। एक मर्तबा उम्मुल बनीन से कहा, उम्मुल बनीन अपने आप को संभालो। बशीर ने मसाइब पढ़ना शुरू किया, मश्क भरी, वापस चला। शेर का एक हाथ कटा, दूसरा हाथ कटा। एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने कहा और आगे बताओ। कहा कि अब्बास के जब मश्क छिड़ गई तो घोड़े के रुख को मोड़ा, तीर आंख में लगा था, आंख में, और उसका खून दूसरी आंख में आ गया था। अब मैं एक सवाल पूछूं अज़ादारों, अभी हवा चले और कोई गर्द आपके आंख में चली जाए, सबसे पहले क्या करोगे? हाथ उठाओगे, आंखों को मलने लगोगे। अब्बास के आंख में गर्द नहीं गई है बल्कि तीर लगा है। अज़ादारों, बेचैनी बढ़ रही थी। उम्मुल बनीन ने कहा, अरे गुर्ज कैसे लगा? कहा तीर को निकालने के लिए अब्बास ने सर झुकाया और झुकाया और झुकाया, सर झुका के तीर को घुटने में दबाया। अब सर उठाना चाहते थे सर उठाना चाहते थे कि एक शकी बड़ा, उसने गुर्ज नचाया, अब्बास के सर पे मारा, सर पारा पारा, अलम जगमगाने लगा। अलम जगमगाने लगा। खैमे में बच्चों ने आते हुए अलम को देखा, प्यास की शिद्दत बढ़ गई। अज़ादारा ने मजलूम करबला, एक मर्तबा सकीना ने कहा, बच्चों वो अलम आ रहा है, अब तुम प्यासे न रहोगे। अब जब अलम करीब आया ना तो क्या देखा कि अलम, अज़ादारा ने मजलूम करबला, अलम आ तो गया लेकिन अलमदार नहीं आया। एक मर्तबा सकीना ने कहा, अरे बाबा मेरा चचा कहाँ है? कहा बेटी शाने कटा के सो गया। अब्बास कत्ल हो गए। अब अज़ादारों, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत जल्दी तमाम करूं। अहले अज़ा रुखसते अकबर है पिदर से, अकबर का जनाजा आएगा। अज़ादारों, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जितनी मर्तबा खैमे का पर्दा गिरा उठा गिरा उठा अकबर के जाने में, इतनी मर्तबा किसी के जाने में नहीं गिरा। हमीद कहता है मैंने पूछा ये कौन है? कहा हम शक्ल पैगंबर हजरत अली अकबर फरजंदे हुसैन। बस अज़ादारों, बहुत तुलानी मैं साहब नहीं पढ़ूंगा अकबर का। अकबर ने अभी तक हुसैन से कुछ न मांगा था, पहली मर्तबा मांगा, वो भी मरने की इजाजत। नहीं पहुंचा जुमला। अज़ादारों, हुसैन से अकबर ने दो चीजें मांगी है करबला में, एक मरने की इजाजत और एक 2 बूंद पानी। हुसैन पानी देना चाहते थे लेकिन इतना मजबूर थे कि पानी न दे सके, और मरने की इजाजत नहीं देना चाहते थे लेकिन रिज़ा इलाही के लिए दिया। अकबर को हुसैन ने तैयार किया, कहा बेटा जब तक सामना होता रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। सुनो अज़ादारों सुनो, अकबर निकल गए। अब पता नहीं मुझे कैसे सुनोगे। अकबर जैसे ही निकले, एक मर्तबा हुसैन भी बाहर निकल आए। अकबर घोड़े पे बैठे, हुसैन और करीब चले गए।
अज़ादाराने मज़लूम करबला, एक मर्तबा अकबर ने मुड़ के देखा, बाबा इजाज़त तो दे दी है, अब क्यों आ रहे हो? तो ये मसाइब का जुमला मेरा नहीं है, हुसैन का है। बेटा काश कि तुम साहिबे औलाद होते। नहीं बता, इतनी खामोशी से मसाइब अली अकबर, ताबूत अली अकबर का इस्तेमाल करना। यानी अकबर अगर तुम साहिब औलाद होते तो मेरा दर्द समझ पाते। मैं कुछ दर्द समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आज़ादारों सुनिए, अकबर खैमे से निकले, हुसैन भी खैमे से निकले। अकबर घोड़े पे सवार हुए, हुसैन और करीब चले गए। अकबर के घोड़े ने चलना शुरू किया, हुसैन के कदमों ने चलना शुरू किया। अकबर के घोड़े ने रफ्तार ली, हुसैन के कदमों ने रफ्तार ली। अकबर के घोड़े ने भागना शुरू किया, मोहब्बत में बेटे के हुसैन ने भी भागना शुरू किया। राह में एक पत्थर आया, हुसैन को ठोकर लगी, करबला की जमीन पे हुसैन गिरे। अकबर के सामने कोई बुर्का पोश बीबी आके कहती है, अरे एक बार ठहर जाओ, बेटे की मोहब्बत में मेरा बेटा हुसैन करबला में गिर गया। हाँ ऐसे गिरिया किया, जज़ाकुमुल्लाह, ऐसे इस्तेमाल करना ताबूत का। खुदा तुम्हारे रोने को सलामत रखे। अज़ादारों बस आखिरी फिक्रों में मसाइल, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं तूलानी मसाइल पढ़ूं। अकबर मैदान जंग में जंग कर रहे हैं, रफ्तार के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। एक शकी मलाऊन, उसने एक नेज़ा लिया, नेज़ा लेके एक नशेब में छिप गया। सुनो लैला की कमाई कैसे उजड़ी, नशेब में छिप गया। एक मर्तबा जंग करते करते अकबर आ रहे थे रफ्तार के साथ। इस शकी ने जो गड्ढे में छिपा हुआ था, जैसे ही अकबर करीब आए खड़ा हो गया, पूरी ताकत से इस शकी ने नेज़ा मारा। एक तरफ से नेज़े का जोर, एक तरफ से घोड़े की रफ्तार। अकबर के सीने से नेज़ा टकराया, हड्डियों को तोड़ता हुआ अकबर के कलेजे में। मुतवज्जे रहिए मेरी तरफ। अज़ादारों नेज़ा कैसा होता है देखा है ना सबने। मैं एक फिक्रा पढ़ूं मसाइब का, सुनो मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों। उस शकी ने नेज़ा मार के नेज़ा खींचा नहीं, मुतवज्जे रहना, नेज़ा मार के नेज़ा खींचा नहीं, बल्कि नेज़ा मारा और नेज़े को घुमा दिया। अब जैसे ही नेज़ा घूमा, अकबर का कलेजा नेज़े में उलझ गया। दो जुमले मसाइब के और उसके बाद ताबूते जनाब अली अकबर, दो जुमले। अज़ादारों अकबर गिरे, हुसैन बच्चों की तरह घुटनियों चलते हुए पहुंचे। अकबर ने सीने पे हाथ रखा, बाबा बर्छी की यानी टूट गई है, लाओ मेरे बच्चे मैं बर्छी की यानी निकाल दूं। आस्तीनों को चढ़ाया, चढ़ाने के बाद घुटनों को जमीन पे टेका, एक हाथ जमीन करबला पे रखा, एक हाथ अकबर के सीने पे रखा। सुनो, अब जैसे ही सीने पे हाथ गया तो जमीन करबला लरजने लगी। 57 बरस के बूढ़े ज़ईफ बाप का इम्तिहान देखकर जमीन करबला लरजने लगी। हुसैन समझे अकबर तड़प रहे हैं। बेटा तुम तड़प रहे हो? नहीं बाबा, नेज़ा निकालिए, मैं बड़ा साबिर हूँ। फिर हुसैन ने कहा कि लाओ नेज़ा निकाल दूँ। फिर तड़प लरजने की सदा आई अज़ादारों। फिर हुसैन रुक गए। एक मर्तबा का बेटा दर्द बहुत है, दर्द से तड़प रहे हो। एक मर्तबा अकबर ने कहा बाबा आप नेज़ा निकालिए, मैं नहीं तड़प रहा हूं। आपका इम्तिहान देखकर ज़मीने करबला में ज़लज़ला आ गया। हाँ, बस इसी जुमले पे ताबूत आ रहा है। हुसैन ने नजफ का रुख किया, क्या बाबा बाबे खैबर आसान था, जवान बेटे के लाशे से बर्छी निकालना बाबा बड़ा मुश्किल है।
अज़ादारो, ये उस अकबर का ताबूत है कि जिसके बाबा ने नेज़े की अनी को पकड़ा, या अली मदद कह के खींचा। हाँ, ऐसे गिरिए के साथ इस्तकबाल करना अज़ादारो। बस मैं खत्म कर रहा हूं। हाय बस अज़ादारो, मैंने खत्म किया। खैमे में कोई नहीं बचा। हुसैन ने कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीस वल युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद को आए। झूले से असगर ने अपने आप को गिरा दिया। बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, वो धूप वो गर्मी के हरा रंग हुआ काला। दामाने अबा चेहरे फर्जंद पे डाला, निकला न कभी घर से था वो हंसलियों वाला। अरे रोते थे तो छाती से लगा लेते थे शब्बीर, हर गाम पे दामन की हवा देते थे शब्बीर। जानते हो क्या कह के लाए थे? लाओ रबाब मैं पानी पिला लाऊं, लाओ मैं पानी पिला लाऊं। बस अज़ादारो, आप यकीनन अगर खड़े खड़े थक गए होगे ना तो बैठ जाना। जब तुम बैठोगे ना तो तुम्हें कोई तमाचा और ताजियाना नहीं मारेगा। लेकिन जिनके मसाइब तुम सुन रहे हो ना, जब वो अहले हरम, उनकी माएँ, उनकी बहनें बैठती थी तो कभी ताजियाना लगता था, कभी कोड़े लगते थे। हाँ हाँ अज़ादारो, हाँ। असगर को लाओ पानी पिला लाऊं। ऐ फौजे अश्किया, ये मेरा बच्चा है, बहुत प्यासा है, 6 महीने का है। ऐ बच्चों, मेरे बच्चे को पानी पिला दो। जानते हो तुम रो रहे हो, तुम सब रो रहे हो मेरे अजीजों। असगर वो शहीद है जिस पे दुश्मनों ने भी मुंह फेर के रोना शुरू कर दिया। अज़ादारों, असगर को जमीन पे लिटा दिया, जालिमों को रहम ना आया। मैं मसाइब पढ़ दूं अज़ादारों, मसाइब पढ़ दूं। अरब ने 6 किस्म के तीर बताए हैं। ये मसाइब बड़े दर्दनाक हैं और 6 किस्म के तीर तारीख में लिखे हैं। पहली तीर का नाम है नज़ल, दूसरी तीर का नाम है बुज़ल, तीसरी तीर का नाम है सहम, चौथी तीर का नाम है मिज़ाब, 5वीं तीर का नाम है मुअज्जला, 6ठी तीर का नाम है तीर सशोभा। ये सबसे बड़ा तीर हुआ करता था। नहीं समझे? पहली तीर से परिंदे मारे जाते थे, दूसरी तीर से जानवर मारे जाते थे, तीसरी तीर से बड़े जानवर मारे जाते थे, चौथी तीर परनाले की शक्ल में होती थी, 5वीं तीर जानवरों की सींग की बनी होती थी, इसके नोक पे जहर लगा होता था, 6ठी तीर थी तीर सशोभा। इसके लिए अरब के जालिमों ने कसम खाई थी कि ये तीर सब पे चलाना, कभी इंसानों पे ना चलाना। नहीं पहुंचा मसाहिब, सब पे चलाना, कभी इंसानों पे ना चलाना। अरे जिसके लिए उन्होंने कसम खाई थी वही तीर असगर जैसे 6 महीने पे चला। इतना छोटा था असगर के झूला आएगा उसका। हाय मेरे अजीजों, 2 मिनट मसाहिब सुनो और खत्म दुआ। अज़ादारो, हुरमुला ने तीर चलाया। 3 फल का तीर सुना है ना? जितने भी लोग हैं 3 फल का तीर सुना है ना? लेकिन जब भी मसाइब सुनते हो यही सुनते हो कि तीर आके गले पे लगा, गले पे लगा, गले पे लगा। ये बाकी 2 फल कहां लगे? कभी सोचा? किसी ने लिखा? अल्लामा जाफर शोस्तरी और अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, सुनिएगा, कि ये 3 फल का तीर सिर्फ गले पे नहीं लगा,
हाय अजीजों, पता नहीं कैसे सुनोगे। गले पर तो बीच वाला फल लगा था, नीचे वाला फल पसली पे लगा। अब पता नहीं कैसे सुनोगे। नीचे वाला फल पसली पे लगा, बीच वाला फल गले पे लगा, ऊपर वाला फल कान के पास लगा। अब सुनोगे अल्लामा मजलिसी का जुमला कि तीर आके ऐसे लगा, मिनल उज़्न इलल उज़्न। एक कान से दाखिल हुआ, दूसरे कान से निकल गया, हुसैन के बाजू में लगा। बस सजादारों, 1 मिनट। यकीनन मुझे तुम्हारी थकन का एहसास है, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा थक गया हूं। कलेजे में ताब नहीं है, लेकिन काश के जुमलों पे आप गिरिया करते और ये हमारी और आपकी बख्शिश का सामान बनता। मैं कोशिश करता हूँ। अज़ादारों, असगर के मैयत को लिया, लेके पुश्ते खैमा गए, दफना दिया। 11 मुहर्रम को सरों की गिनती हुई, 1 से लेकर 71 तक। कहा 72वां सर कहाँ है, कहाँ है? किसी ने कहा ऐ शिमर लेके क्या करेगा, वो सर हुसैन का बड़ा छोटा सा बच्चा था, तो हुसैन ने कहीं दफना दिया। कहा मुझे सर चाहिए ही चाहिए, कैसे मिलेगा? कहा नेज़ा लेके लोगों को भेजो और जहां की मिट्टी नर्म दिखे वहां नेज़ा मारे। अज़ादारों, ये खबर रबाब को पता चल गई, माँ को पता चल गई। खैमे के पीछे जहां असगर दफन थे, रबाब आ गई। मेरे अल्लाह, कोई इधर ना आ जाए। करबला के मैदान में शकी नेज़ा मार रहे थे, एक शकी पुश्ते खैमा आया जहां असगर की मैयत छिपी थी, दफन थी। एक मर्तबा अज़ादारों, उस शकी ने नेज़ा मारा, नेज़ा खाली ना आया, असगर की मैयत। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, बंद कमरे में रोने की आवाज़ बुलंद हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ आवाज़ें गूंजती हैं। ऐसे खुले मैदान में तुम्हारी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो रही है, इसका मतलब तुम हक के गिरिया अदा कर रहे हो। अज़ादारों, अज़ादारों, असगर की मैयत को निकाला, क्योंकि मैयत नहीं चाहिए थी, सर चाहिए था। पुश्त से छुरी निकाली, सर को छुरी से काटा, नेज़े में लगाया, सर बुलंद कर दिया। रबाब गश खा के गिर गई। परवरदिगारा, मेरी गोद उजड़ गई। असगर के बाद और हुसैन से पहले एक बच्चा और शहीद हुआ है, जिसका नाम तारीख ने अब्दुल्ला इब्ने हसन लिखा। अब्दुल्ला इब्ने हसन अज़ादारों खैमे के दर पे बैठे हैं, ताबूत आ रहा है, ज़ियारत करते रहो, मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ। खैमे के दर पे बैठे थे, सामने देखा कि हुसैन पर शिम्र खंजर चलाने जा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने हसन ने कहा, मेरे चचा को छोड़ दे, इसके बदले मुझे कत्ल कर दे। अब यहाँ से 2 रवायत, एक रवायत कहती है कि बच्चे का सर काटा गया, दूसरी रवायत कहती है कि बाजू काटे गए। अगर सर काटा गया तो बच्चा हुसैन पे कुर्बान, अगर बाजू काटे गए तो बच्चा अब्बास पे कुर्बान। अजरुकुम अल्लाह। मैंने बहुत जल्दी की, लेकिन फिर भी आप यकीन जानो, सुबह से जुलूस में हो, यकीनन फितरी बात है। लेकिन अब आखिरी ताबूत है। शहीद इंसानियत हजरत हुसैन इब्ने अली। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग को, न था कोई कि जो थामे रिकाबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। आज़ादाराने मजलूम करबला, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले 10 मुहर्रम गुजरी है। आपने बहुत गिरिया किया हुसैन पे, बस उसी गिरिये की जरूरत है।
आज का गिरिया आशूरे जैसा गिरिया होना चाहिए। हुसैन का ताबूत आएगा, जिसकी मां की तमन्ना है कि मेरे हुसैन पे रोया जाए, जहरा की तमन्ना है तुम्हारे आंसुओं को जहरा अपने रूमाल में रखेंगे। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, सकीना ने सुमो के दामन, सुमो को पकड़ा, घोड़े की सुमो को पकड़ा, हुसैन उतरे, सीने पे लिटाया। सकीना, आज के बाद जहां नींद आए सो जाना, मेरा सीना न मिलेगा। बस मैं पहुंच रहा हूं अज़ादारों। अज़ादारों, एहसास समझिए, कोई हुनरमंद इंसान है तो उसका हुनर देखने वाला अगर कोई ना हो तो यह बड़े अफसोस की बात है। बहादुर हुसैन बहादुर हैं, अली के बेटे हैं। एक मर्तबा बड़े अजीबो गरीब अंदाज में कहते हैं, अकबर तुम्हारा बाबा भी बहादुर है, उठो क्या बाबा की जंग न देखोगे? अय कासिम चचा की जंग न देखोगे? आए मेरे भाई अब्बास, क्या अपने भाई हुसैन की जंग न देखोगे? ऐसी जंग की कि फौजें कूफे की दीवारों से टकराने लगी। अब जब फौजें टकराने लगी कूफे की दीवारों से तो एक सदा बुलंद हुई, अल अमान अल हफीज, हुसैन मुझे अमान दे दो। अब यहां से मसाइब का सिलसिला शुरू, हुसैन के मसाइब का सिलसिला, करबला के मैदान में शहादत का सिलसिला। अज़ादारों, तलवार हुसैन ने रखी। अज़ादारों, हुसैन को तो, हुसैन ने तो जालिम को अमान दे दी, लेकिन जालिमों ने हुसैन को अमान न दी। चारों तरफ से फौजें सिमट गई। सुनो, मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। चारों तरफ से फौजें सिमट गई। तीर, तलवार, नेज़े, खंजर, बर्छी, पत्थर, ज़हरा का लाल पुश्ते फरस पे जगमगाने लगा। एक रवायत पढ़ दूं अज़ादारों, तुमने यही सुना है ना कि जिसके पास कुछ न था वो पत्थर लेता था और हुसैन को मार देता था, यही सुना है ना? मैंने एक रवायत पढ़ी, कलेजा फट गया। अरे जिसे पत्थर भी ना मिला ना, वो गर्म मिट्टी करबला की उठाता था और हुसैन के जख्मों पे डाल देता था। हुसैन तड़प जाते थे, नाना। हुसैन घोड़े से गिरे, तीरों पे आ गए। अज़ादारों सुनिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। बस मसाइब की दो बातें पेश करनी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं। अज़ादारों, मुझे तुम्हारी थकन का एहसास है, मैं यहीं से खत्म करता हूं मसाइब। बस दो बातें पढ़ूंगा। हुसैन तीरों पर हैं। एक मर्तबा हुसैन के हलमिन की सदा जाफर ने भी सुनी थी, जाफर ने भी सुनी थी। जाफर जिन करबला आ गए। अब जब करबला आए ना अज़ादारों, तो देखा हुसैन तीरों पर टिके हुए हैं और एक मर्तबा कहा, जाफर तुम आए हो करबला? हाँ मौला, आपकी मदद करने आया हूँ। कहा, जाफर तुम चले जाओ, ये मेरा वक्त इम्तिहान है, तुम अजिन्ना में से हो जाफर, चले जाओ। जाफर ने हुक्म सुना, चल दिए। कुछ दूर चले तो मोहब्बत ने फिर जोश मारा, वापस पलटे। अब जब वापस पलटे तो एक मर्तबा जाफर ने देखा कि हुसैन सर उठा के कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे रोगे, जाफर सर उठा के कह रहे हैं, हुसैन सर उठा के कह रहे हैं, आदम तुम भी चले जाओ, नूह तुम भी चले जाओ, इब्राहिम तुम भी चले जाओ, मूसा तुम भी चले जाओ, ईसा तुम भी चले जाओ। सबको भेज रहे हैं, अंबिया, औलिया, औसिया सब चले जाएं। एक मर्तबा अज़ादारों, जाफर पर हुसैन की नजर पड़ी, मुझे नहीं पता कैसे रोगे, जाफर पर हुसैन की नजर पड़ी। हुसैन ने कहा, जाफर अभी तक तुम गए नहीं। एक मर्तबा कहा, मौला एक बात बता दो। कहा, मौला इस वक्त तो सब मदद के लिए बुलाते हैं, आप सबको वापस क्यों भेज रहे हैं? क्या जाफर जितनी जल्दी हो सके हुदूदे करबला छोड़ दो। मौला क्यों? क्या मेरी माँ फातिमा ने मैदान करबला में अपने बालों को बिखेर दिया। अपने बालों को बिखेर दिया। अज्रकुम अल्लाह, खुदा तुम्हारे गिरिये को कबूल करे। बहुत रोए अज़ादारों, बहुत रोए, बहुत गिरिया किया तुमने। बस आखिरी बात,
बस आखिरी बात, उसके बाद ताबूत। अज़ादारों, शिम्र चला। रवायत कहती है कि जब शिम्र चला है ना खंजर लेके, तो खंजर कुंद नहीं था, खंजर बड़ा तेज धार का था। सुनो मेरे अजीजों, एक मर्तबा शिम्र ने एक पत्थर देखा और खंजर को मारा, फिर पत्थर पे खंजर को मारा। लोगों ने पूछा, शिम्र खंजर की धार तो तेज है लेकिन तू कुंद क्यों कर रहा है? मलऊन क्या कहता है सुनोगे? कहा, अगर धार तेज होगी तो हुसैन का गला आसानी से कट जाएगा। मैं कुंद इसलिए कर रहा हूं कि ज़हरा का लाल तड़प जाओ। हाँ हाँ, हो गई आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद, हो गया पुरसा अज़ादारों, हो गया पुरसा, खुदा कबूल करे। आखिरी फिक्रे सुनो। एक मर्तबा शिम्र हुसैन के करीब पहुंचा। शिम्र ने हुसैन पे खंजर चलाया नहीं है, चलाने की रवायत नहीं है। शिम्र ने पसे गर्दन खंजर हुसैन पे मारा। अब जैसे ही खंजर हुसैन के गले पे पड़ा, एक मर्तबा दर्द से हुसैन चीख के कहते, नाना। हाय, फिर खंजर उठा, फिर खंजर पड़ा। हुसैन ने फिर रो के कहा, बाबा। अब तीसरा फिक्रा सुनना। फिर खंजर उठा, फिर खंजर पड़ा, अम्मा। फिर खंजर उठा, फिर खंजर पड़ा। हुसैन ने कहा, भैया। अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह। अब मुझे नहीं पता कि कैसे इस जुमले को बर्दाश्त करोगे अज़ादारों। हाँ हाँ, इसी जुमले पे ताबूत आ जाएगा। अज़ादारों से मज़लूम करबला, मुझे नहीं पता कि कैसे रोगे। खंजर पड़ा, नाना को याद किया, खंजर पड़ा, अम्मा को याद किया, बाबा को याद किया, भैया हसन को याद किया, लेकिन शिम्र उसके बाद भी न रुका। ना जाने कितनी मर्तबा साहिब जमतुस साकिबा लिखते हैं, खंजर पड़ता रहा, पड़ता रहा, पड़ता रहा, पड़ता रहा, पड़ता रहा, और हर खंजर पे हुसैन कहते रहे, ऐ मेरे बावफा अब्बा, अब्बा, अब्बा। एक माँ की सदा गूंजी, आजा मेरे लाल, मैंने अपने बालों से तेरे मक्तल की जमीन साफ कर दी। अला लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। या हुसैन।